स्टॉक बढ़ता है और फिर आगे भी बढ़ता रहता है क्या नहीं रहता है? वेदांता आयरन एंड स्टील की मैं बात करना चाह रहा हूँ और आपके ज़रिए समझना भी चाह रहा हूँ, समझाना भी चाह रहे हैं दर्शकों को। आप देखिए 1 महीने में लगातार ये 12वें कारोबारी सत्र में तेज़ी है, 10% का अपर सर्किट लगा है। मतलब 42.5 के पार निकल गया, नया रिकॉर्ड बनाया है शेयर ने यहाँ पर। और आप ये देखिए कि एनएससी पर, बीएससी पर 20 रुपये 22 रुपये के भाव पर ये लिस्ट हुआ था सर। और खबरें जो निकल के आई थी कि जो प्रेम जी इन्वेस्टमेंट हैं उन्होंने इस पे निवेश किया है यहाँ पर। उसके बाद अच्छी तेज़ी आई, पीआई अपॉर्चुनिटी जो एआईएफ है यहाँ पर, उन्होंने भी 102 करोड़ की ब्लॉक डील की थी, पीछे खबर है यहाँ पर। अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि सर ये एल्यूमिनियम, बहुत सारे ब्रोकर ये कहते हैं कि भाई वेदांता एल्यूमिनियम जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। यहाँ पर आयरन स्टील को लेके, पावर को लेके बैक टू बैक अपर सर्किट लग रहा है क्योंकि ये सस्ता स्टॉक है। आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पर? क्या आपका मानना है कि ये जो है आगे जो है अच्छी वेल्थ क्रिएट करेगा, या फिर अभी जो है अगर इसमें घुस गए हैं रिटेलर्स तो फिर ये ऐसी तेजी बनेगी या फिर नीचे जाएगा फिर वापस? मेरा व्यू ऐसा है हर्ष जी, ये एक लॉन्ग टर्म थीम है। हम्म। अब ऐसे लॉन्ग टर्म थीम और जिस तरीके से यहाँ पे लिस्ट हुआ थे उस टाइम पे 25-26 में ही अभी हमारा व्यू बना था। एंड 65-70 तक अभी हम लॉन्ग पे बैठे हैं। बहुत सारे क्लाइंटों के पास भी कॉल गया है। मुझे लगता है कि ये एक लॉन्ग टर्म थीम है, इतने बड़े बड़े नाम आना। और ऑब्वियसली अनिल अग्रवाल साहब का जो क्रेडिबिलिटी है मार्केट में, जिस तरीके से लिस्ट होने के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू भी किया था। अगर आपने वो इंटरव्यू देखा है, जिन्होंने नहीं देखा है मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा कि आप जाइए उस इंटरव्यू को पूरा देखिए। देखा सर, मैंने देखा सर हाँ, इंटरव्यू। सो आप देखेंगे जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया आयरन एंड स्टील का जो फ्यूचर है इंडिया में। और वेदांता इज ए वेरी गुड प्रोमिनेंट नेम। सो मुझे लगता है कि वैल्यू अभी भी जो 42-43 के आसपास चल रहा है, ये आपको यहाँ से भी 65-70 तक मूव कमिंग फ्यूचर में आते हुए दिखाई देंगे। ऑब्वियसली लोगों को स्टोरी समझ में आया। अब अनिल अग्रवाल साहब ने आगे आके अच्छे से समझाया, यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का नाम सामने आया। तो जब एक स्टोरी बन जाती है ना कहीं ना कहीं मूव बहुत अच्छा हो जाता है ऐसे स्टॉक्स में। लेकिन शॉर्ट टर्म व्यूअर्स, मैं बोलूंगा एक बार 1-2 हफ्ते का व्यू ऐसे स्टॉक्स में नहीं होना चाहिए। इसमें लिक्विडिटी का इशू है, अपर सर्किट में है अभी। अगर कल को थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर हो जाता है तो फिर से आपको लोअर सर्किट भी लग सकता है। अगर आपको यहाँ पे आना है तो 1.5-2 साल का व्यू होना चाहिए मिनिमम। और अगर आप इंडियन मार्केट देखेंगे, एक स्टोरी के ऊपर आप अगर पैसा इन्वेस्ट करते हो, सो वहाँ पे एटलीस्ट 2-3 साल का तो व्यू मिनिमम होना चाहिए। और ये थीम बहुत ही यूनिक है। एंड क्या हो गया, वैल्यू अनलॉकिंग हो गया। जब डिमर्जर से पहले क्या हो रहा था, वही एक ही वेदांता का चार्ट हम लोग देख रहे थे, उस समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पे कितना वैल्यू। क्योंकि सर सवाल ये भी है इसलिए भी क्योंकि देखिए एनएमडीसी को देखें आप, वो भी आयरन ओर का बिजनेस है सर। हमने देखा कितना लंबा, कितने सालों का कंसोलिडेशन दिखाया है सर स्टॉक के अंदर। तो वो सवाल वहां पर भी उठ जाते हैं कि ऐसा ना हो कि रिटेलर ले लें फिर फंस जाएं, बहुत सालों तक फंसे रहें। इसलिए हमें नहीं लग रहा है कि आप देखेंगे वेदांता ग्रुप, एक एक्चुअली बैकग्राउंड देखना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। And मुझे लगता है कि वेदांता का ग्रुप का जो क्रेडिबिलिटी है एंड जिस तरीके से बिजनेस इनका स्ट्रेटेजिकली कंप्लाइंस मेंटेन करके चलती है, सो आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होगा। फिलहाल 1-2 क्वार्टर का रिजल्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो ठीक है जाती है, सर। लेकिन स्टोरी बहुत पावरफुल है। स्टोरी पावरफुल लग रही है आपको, आगे की यहाँ पे तेजी की जो है सर्कस सलाह है, लेकिन यहाँ पे जो है नजरिया 1.5 से 2 साल का सर की तरफ से दिया जा रहा है।